हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 13 का सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 37। गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब एक जो आदमी है वो क्लिफ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यानी किसी पहाड़ की चोटी से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है एक बोट को। तो ऑब्वियस है कि बोट क्या होगी, नीचे होगी, एंड उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है बोट का। तो यहाँ से आदमी बोट को नीचे देखता है तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 minutes later the angle of depression of the boat is फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या होता है, ऑब्जर्व इस बोट को ऑब्जर्व करता ही रहता है, एंड 6 मिनट लेटर यानी 6 मिनट बाद जो बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने क्या करने हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, यानी किनारे तक पहुंचने में बोट को कितना टाइम लगा। तो पहले फर्स्ट पोजीशन क्या है बोट की, पॉइंट पी है, उसके बाद वो 6 मिनट बाद पॉइंट क्यू पे आ जाती है, एंड फाइनली वो कहाँ पे आ जाती है, किनारे पे आ जाती है, पॉइंट ओ पर आ जाती है। तो हमें बताना है कि उसे ए से ओ तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में ये पिक्चर दिया है हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो डिस्क्राइब करने में हम सबसे पहले राइट करेंगे, लेट ए ओ या ओ ए बी द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये क्लिफ की क्या है, हाइट है। सपोज कीजिए ये एच हाइट की क्लिफ है, एंड P बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बोट, एंड जो बोट है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, P है, यानी वो पॉइंट P पर थी, जबकि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था बोट का, 30 डिग्री। When the angle of depression is 30 डिग्री, after 6 minutes the boat reaches at the point Q। अब 6 मिनट बाद बोट कहाँ पर पहुंच जाती है, पॉइंट Q पर पहुंच जाती है, देन उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हम लिखेंगे आफ्टर 6 मिनट द बोट रीचेस एट पॉइंट Q सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट Q इज 60 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, तो उसकी बोट की जो इनिशियल पोजीशन P है और बोट की फाइनल पोजीशन क्या है, Q है। अब उसको क्या करना है, सपोज हमने मान लिया कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगी, ट्रायंगल POA का यूज करूंगी, POA। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी नो दैट tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर हमने राइट करा OA, एंड बेस की प्लेस पे मैंने राइट करा PO। तो इन ट्रायंगल POA OA अपॉन PO, OA परपेंडिकुलर है, PO बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, tan थीटा होता है, और थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 30 है। तो मैं राइट करूंगी tan 30 इक्वल टू OA अपॉन PO। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो हमने उसे राइट करा इक्वल टू OA अपॉन PO। तो गाइज हमें AO भी नहीं मालूम है, ये हाइट ऑफ द क्लिफ है, एंड PO भी हमको नहीं पता है। तो मैं इसे एज इट कॉपी करूंगी, देन उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PO इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू OA, यानी कि यहाँ से अगर हम AO की वैल्यू निकालें तो दैट इज इक्वल टू PO अपॉन √3, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हम यूज करेंगे ट्रायंगल QOA का यूज करेंगे, QOA का यूज किया, वहां पर भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है, थीटा इस वाले ट्रायंगल के लिए कितना है, 60 डिग्री। तो फिर से हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल QOA, OA अपॉन QO इक्वल टू tan, एंड थीटा इज हियर 60 डिग्री, तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हमने tan 60 की प्लेस पे राइट करा √3, ये एज इट कॉपी होगा OA अपॉन QO इक्वल टू √3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इंटू QO, दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब गाइज हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को चेक करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, AO। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो वहां से मैं राइट करूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, PO अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू QO। ओके, तो हम लोगों ने ये राइट करा। अब यहाँ से PO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 यहाँ इंटू में जाएगा, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू होता है 3। तो सो PO इक्वल टू 3 इंटू OQ, क्या आ गई PO की वैल्यू 3 इंटू OQ, या फिर हम कह सकते हैं OQ इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में आएगा, तो OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 PO। तो अब हमारी OQ की वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई है, PO की फॉर्म में आ गई है। तो हमें क्या निकालनी, सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड करना है कि भाई बोट को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले PQ फाइंड करूँगी। तो PQ इज इक्वल टू बाय पिक्चर क्या हो जाएगा, PQ कैसे फाइंड होगा, जब मैं OP में से OQ माइनस करूँगी। तो हमने वही राइट करा, PQ इज इक्वल टू OP माइनस OQ।
OP को हम एज इट रहने देते हैं, OQ की प्लेस पे हम क्या करेंगे 1/3 PO राइट करेंगे। तो मैंने राइट करा OQ इक्वल टू 1/3 OP। अब यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये वाला हो जाएगा 3OP माइनस OP एंड 3OP माइनस OP इज इक्वल टू होता है 2OP एंड होल अपॉन 3। तो यानी कि PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी वो 2/3 होगी OP के, यानी PQ क्या है OP का 2/3 टाइम्स है। अब हमें पूछा है कि भाई बोट को P से O तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो टाइम निकालने के लिए मुझे स्पीड भी एज्यूम करनी पड़ेगी और यहाँ पर जो बोट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो फर्स्ट मैं लेट करूंगी लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी V मीटर पर मिनट, यानी कि बोट की जो स्पीड है V मीटर पर मिनट है। अब जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमें मालूम है कि बोट को P से Q तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 6 मिनट का टाइम लगा है, यानी P से लेके Q तक की डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो सो मैं राइट करूंगी PQ इज इक्वल्स टू, PQ क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन 6 मिनट, यानी कि बोट ने जो 6 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल की वो क्या है, उसकी वैल्यू PQ है। तो PQ इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम 6 मिनट है एंड स्पीड क्या है V है। सो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6V मीटर। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, PQ जस्ट हमने फाइंड करा, PQ की वैल्यू जो आई है हमारी 2/3 OP आई है, तो मैं PQ की प्लेस पे क्या राइट करूंगी 2/3 OP इज इक्वल टू 6V, यानी OP इक्वल टू, अब ये यहाँ पे 2/3 है, राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा यानी 3/2 हो जाएगा, 6 2 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यानी कि OP की वैल्यू OP इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है कितनी आ जाएगी 3 × 3 × V, 3 3 जा होता है 9, 9 × V, तो OP की वैल्यू हमारी 9V आ गई है। अब हमें OP की डिस्टेंस मालूम हो गई है, तो अब क्या निकालना है हम लोगों को, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है, टाइम की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सो फाइनली हम राइट करेंगे टाइम टेकन बाय द बोट, यानी कि बोट ने जो टाइम लिया टू रीच एट द शोर, यानी किनारे तक पहुंचने में, तो T इक्वल टू होगा डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल की है उस टाइम पे PO डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी PO अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड उसकी क्या है V मीटर पर मिनट है। तो OP की प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे 9V अपॉन V, V से V कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 9 मिनट। तो दैट मीन्स जो बोट है उसको फर्स्ट पोजीशन से जो हमारा क्या है शोर यानी किनारा है वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 9 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए गाइस अभी हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट चेक करें हम लोग, यहाँ पर ये क्या है फर्स्ट में हमने अपर कर दिया, उसके बाद इसमें क्या है लोअर में चॉइस है, यानी आप अपर वाला पार्ट कर सकते हैं लोअर वाला, तो हम दोनों ही करेंगे। तो और करके हमारे पास क्वेश्चन है इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 20 मीटर, यानी क्लिफ की जो हाइट है अगर 20 मीटर है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजिशन ऑफ बोट। तो 2 पोजीशन ऑफ बोट का मतलब है फर्स्ट पोजीशन उसकी पॉइंट P पे है, जबकि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, एंड सेकंड में वो क्या होता है पोजीशन Q पे पहुंच जाता है, उस कंडीशन में उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री है। तो बिटवीन 2 पोजीशन हमको क्या करनी है फाइंड द डिस्टेंस, यानी PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PQ की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, PO में से OQ माइनस करेंगे। तो अभी हम करते हैं इसका चॉइस वाला पार्ट। तो गाइस फर्स्ट में राइट करूंगी जो चॉइस वाला है उसमें हम पहले राइट करेंगे AO की वैल्यू क्या है 20 मीटर है, तो मैंने पहले वही राइट करा AO इक्वल टू 20 मीटर। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला है OP इंटू OA है, तो OA की वैल्यू गिवन है 20, तो मैं यहाँ पर 20 पुट करूंगी, तो सो OP इक्वल टू √3 इंटू 20, या फिर हम इसको प्रॉपर राइट करेंगे तो 20 √3 मीटर OP आ जाएगा। इसी तरीके से हमें OQ इक्वल टू कितना दिया है OA अपॉन √3। अब गिवन है इसके इस पार्ट में कि OA कितना है 20 है, ओके, हाइट ऑफ क्लिफ इक्वल टू हमें कितना दिया है 20, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन √3। तो मैं इसको सबसे पहले रैशनलाइज करूंगी, रैशनलाइज करने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अपर पार्ट हो जाएगा 20 इंटू √3 एंड लोअर यानी डिनोमिनेटर में आएगा √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो इस तरीके से हमारा OQ इक्वल टू कितना आ गया 20 √3 अपॉन 3 मीटर आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ बोट, यानी बोट की 2 पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, फर्स्ट पोजीशन P है सेकंड पोजीशन Q है, तो इन दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस यानी PQ फाइंड करनी है। तो मैं राइट करूंगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ बोट इज इक्वल्स टू हो जाएगा PQ, और PQ कैसे निकालेंगे OP माइनस OQ। तो मैंने राइट करा PQ इज इक्वल टू OP माइनस OQ, एंड जस्ट हमने क्योंकि यहाँ से हमने क्या करा OP की वैल्यू 20 इंटू √3 है एंड OQ की वैल्यू क्या है 20 √3/3 है, तो इन दोनों वैल्यूज को पुट किया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 यानी 60 √3, एंड ये वाला ऐसे रहेगा -20 √3। तो 60 √3 में से 20 √3 गया तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 40 √3 अपॉन 3 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ बोट PQ इज इक्वल्स टू 40 √3/3।
अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड पार्ट है, इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 20 मीटर। अब हमको वापस से हाइट ऑफ द क्लिफ कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द बोट व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द बोट, बोट के बीच की, ऑब्जर्वर और बोट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है उस कंडीशन में जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि हमें PA फाइंड करना है। तो PA फाइंड करने के लिए हम किस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल POA का यूज करेंगे। तो अब मैं राइट करूंगी गिवन। अब हमें अगेन यहाँ पर क्या दिया है, सेकंड के लिए गिवन है OA बराबर 20 मीटर। अब क्योंकि हमें PA फाइंड करना है तो उसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, POA। POA में क्या होता है, एक हम लेते हैं नॉन साइड अपॉन अननोन, अननोन वो लेते हैं जो हमें फाइंड करने होते हैं। तो नॉन साइड OA अपॉन अननोन में क्या आएगा, AP, क्योंकि AP ही हमें फाइंड करना है। तो अब इसके लिए 30 डिग्री के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है एंड ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा इक्वल टू यहाँ पर 30 है। तो मैं राइट करूंगी OA अपॉन AP इक्वल टू साइन 30 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। OA गिवन है 20, तो अब हमारा ये आंसर आ जाएगा 20 अपॉन AP इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से AP इक्वल टू 20 टाइम्स 2 इज इक्वल टू होता है 40 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वर और बोट के बीच की डिस्टेंस जबकि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री है, 40 मीटर होगी। तो गाइस अब हम इसका करेंगे लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का लास्ट पार्ट है। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी होते हैं। तो थर्ड है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द क्लिफ एंड द बोट इज 12 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो भाई जब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्री है और ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द क्लिफ। तो क्लिफ तो क्या है, AO है, उसका बेस क्या है, O। तो O से लेके बोट तक की डिस्टेंस जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्री है। OQ कितना गिवन है, 12 मीटर गिवन है। ओके, देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो जब OQ क्या है, 12 मीटर है, तो हमें क्या फाइंड करनी इस कंडीशन में, हाइट ऑफ द क्लिफ यानी AO फाइंड करनी है। तो AO फाइंड करनी है, तो यानी OQ तो गिवन है और AO हमें फाइंड करनी, तो हम कौन से ट्रायंगल का यूज करेंगे, QOA का यूज करेंगे। और वही काम हम करेंगे अगेन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि नॉन अपॉन अननोन साइड भी ले सकते हैं, अननोन अपॉन नॉन साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, दो ऐसी साइड्स लेंगे जो एक तो हमको फाइंड करनी है और दूसरी हमें गिवन हो। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं राइट करूंगी, गिवन है OQ इक्वल टू 12 मीटर एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल QOA में क्या होगा, AO अपॉन OQ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है एंड थीटा इज हेयर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 60 एंड वी नो दैट tan 60 इज इक्वल्स टू √3। तो AO को तो हमने एज इट कॉपी करा, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, OQ की प्लेस पे 12 राइट करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा √3। तो सो AO इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 इंटू √3। AO क्या है, हाइट ऑफ द क्लिफ है उस केस में जबकि क्लिफ के बेस और बोट की पोजीशन जबकि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्री है, उनके बीच की डिस्टेंस 12 मीटर गिवन है। तो इस तरीके से गाइस हमने AO की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो आई होप आपको जो ये सैम्पल पेपर 13 का सेक्शन E का क्वेश्चन नंबर 37 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।